हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की कहानी का नाम है बुढ़ापे के दिन। महेंद्र जी और सुषमा जी का एक ही बेटा था। महेंद्र जी का बेटा राहुल शहर में नौकरी करता था, इसलिए वे अपने पिता को भी शहर ले गया था। अभी उन्हें आए हुए केवल 1 साल ही हुआ था। राहुल की पत्नी सुनंदा को महेंद्र जी का उनके साथ रहना पसंद नहीं था। वे चाहती थी कि हम अकेले में मजे से रहें। इसी बात को लेकर अक्सर घर में झगड़ा होता रहता था। एक दिन सुनंदा घर का काम निपटा रही थी, तभी महेंद्र जी के हाथ से एक कांच की कटोरी गिरकर टूट गई। सुनंदा को बहुत गुस्सा आया। वह बोली, बाबूजी, आपको दिखाई नहीं देता कि मैं सारा दिन घर का काम करती रहती हूँ और आप नुकसान करते रहते हैं। अब कौन ये समेटेगा? सुनंदा की बात सुनकर वो बोली, बेटी, मैं साफ कर देता हूँ। ये कहकर महेंद्र जी कांच के टुकड़े समेटने लगे। तभी एक कांच उनके पैर में चुभ गया। खून की धार फूट पड़ी। उन्होंने किसी तरह कांच का टुकड़ा पैर से निकाला और बहू को आवाज दी। सुनंदा आई और खून देखकर चिल्लाने लगी, ये क्या किया? सारा फर्श गंदा कर दिया। दवा लगाइए, इस पर जाइए अपने कमरे में। मेरा काम और बढ़ा दिया। महेंद्र जी लड़खड़ाते हुए अपने कमरे में पहुंच गए। सामने टेबल पर उनकी पत्नी की फोटो रखी हुई थी। उसे देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। जब वह जिंदा थी तो उन्हें कभी एक गिलास पानी नहीं लेने देती थी। उनका बहुत ख्याल रखती थी। शाम को जब राहुल घर आया तो सुनंदा ने उसे सारी बात बता दी। राहुल पापा के कमरे में गया और बोला, पापा, मुझे लगता है आपको यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था। आप एक जगह चैन से बैठ नहीं सकते क्या? महेंद्र जी कुछ नहीं बोले, बस चुपचाप बैठे रहे। कुछ देर बड़बड़ा कर राहुल बाहर चला गया। महेंद्र जी पुरानी यादों में खो गए। जब राहुल पैदा हुआ था, उन्होंने पूरे गांव को दावत दी थी। उनकी पत्नी ने बहुत लाड़ प्यार से राहुल को पाला। राहुल जब थोड़ा बड़ा हुआ तो महेंद्र जी उसे अपनी साइकिल पर बिठाकर स्कूल छोड़ने जाते थे। गांव से दूर 6 स्कूल में उसका दाखिला करवाया था। दोपहर को खेत में काम करते करते हमेशा घड़ी देखते रहते थे। जैसे ही राहुल की छुट्टी का समय होता, उससे पहले ही स्कूल के गेट पर पहुंच जाते थे। राहुल को घर पर छोड़कर फिर साइकिल उठाकर भरी दोपहरी में खेत पर जाते और रात तक मेहनत करते थे। राहुल जब 6ठी कक्षा में था तब महेंद्र जी उसे छोड़ने स्कूल जाते थे। तब एक दिन राहुल अपने पिता से बोला, पिताजी, आप मुझे स्कूल छोड़ने मत जाया करो। मेरे सारे दोस्त मजाक उड़ाते हैं। आप मुझे एक साइकिल दिलवा दो। पत्नी के मना करने के बाद भी महेंद्र जी ने बेटे राहुल को साइकिल दिलवा दी। क्योंकि राहुल का स्कूल घर से काफी दूर था, इसलिए अब वह साइकिल पर स्कूल जाने लगा था। धीरे धीरे वह बड़ा हो गया और पढ़ लिख कर शहर जाकर नौकरी करने लगा। महेंद्र जी अब बुरे हो गए थे। उनसे अब काम नहीं होता था। राहुल हर महीने अपने माता पिता को कुछ पैसे भेज देता था। इस दिन राहुल गांव आया और उसने बताया कि उसने एक लड़की पसंद कर ली है। वो दोनों शादी करना चाहते हैं, लेकिन वह आप लोगों को शादी में नहीं बुला सकता। शहर की शादी में आप लोग सही नहीं रहोगे। ये सुनकर उनके माता पिता का दिल टूट गया। माँ ने तो कुछ ही दिन बाद बिस्तर पकड़ लिया। 2 महीने बाद राहुल सुनंदा को लेकर गांव आया, लेकिन एक ही दिन रुक कर वापस जाने लगा। महेंद्र जी ने उससे कहा, बेटा, कुछ दिन रुक जा। शायद तेरी माँ की अंतिम घड़ियां आने वाली हैं। कुछ दिन तुम लोग साथ रहोगे तो उसे अच्छा लगेगा। राहुल ने कहा, पिताजी, सुनंदा नहीं रुकेगी। उसे गांव में अच्छा नहीं लग रहा है। दोनों चले जाते हैं। कुछ दिन बाद राहुल की माँ अपने बेटे
को याद करते करते स्वर्ग सिधार जाती है। माँ की मौत के बाद मजबूरी में राहुल को अपने पिता को शहर लाना पड़ता है, लेकिन अब दोनों उनसे परेशान हो चुके थे। महेंद्र जी का अब कोई दूसरा ठिकाना भी नहीं था। गांव का मकान और खेत राहुल ने बेच दिए थे। उसी पैसे से उसने अपने लिए एक फ्लैट खरीदा और किराए के मकान से अपने खुद के फ्लैट में रहने आ गया। एक दिन शाम के समय महेंद्र जी उदास एक पार्क में बेंच पर बैठे थे। उनके जीवन का अब कोई मकसद नहीं था। तभी उन्होंने देखा 3-4 उनकी उम्र के लोग वहीं पार्क में बैठे हंस रहे थे। सभी एक दूसरे से मजाक कर रहे थे। महेंद्र जी को ये देखकर अपने गांव की याद आ गई। गांव की चौपाल पर वे भी गांव वालों के साथ अपने सुख दुख बांटते थे। इसी बीच किसी की आवाज से उनकी प्रेरणा टूटी। उन्होंने नजर उठाकर देखा तो उनमें से एक सज्जन उनके सामने खड़े थे। वे महेंद्र जी से बात करने लगे। उनका नाम राकेश बताया। उन्होंने कहा, आप भी बेटे बहू से परेशान हो? महेंद्र जी ने कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सुनकर राकेश जी हंसने लगे। अरे भाई, हमसे कुछ छिपा नहीं है। हम सब भी अपने घर वालों से परेशान थे, लेकिन आज देखो हम कितने मजे में हैं। यहीं पास में एक आश्रम है, वहीं रहते हैं। जो मन में आए वो करते हैं, जहाँ जाना हो जाते हैं। वहाँ बड़े प्यार से नौजवान हमारी सेवा करते हैं। समय पर खाना मिलता है, साथ ही हंसी खुशी का माहौल रहता है। छोड़ो इस उम्र में अपनी बेइज्जती करवाना, आ जाओ हमारे संग। ये सुनकर महेंद्र जी की आंखों से आंसू बहने लगे। राकेश जी ने बाकी सबको भी बुला लिया। फिर वे महेंद्र जी को आश्रम दिखाने ले गए। वहाँ सब खुशी खुशी रह रहे थे। वहाँ उन्हें कुछ लड़के लड़कियाँ मिले जो वहाँ सेवा करते थे। उन्होंने बहुत प्यार से महेंद्र जी की सारी बात सुनी और उनसे कहा, दादाजी आप हमारे आश्रम में आ जाइए। यहाँ हम आपकी इतनी सेवा करेंगे कि आप अपना दर्द भूल जाएंगे। महेंद्र जी के लिए ये सब कुछ बिल्कुल अलग था। गांव में तो ऐसा कुछ नहीं था। अगले दिन वो अपना सामान लेकर घर से चल दिए। उन्होंने राहुल और सुनंदा को कुछ नहीं बताया और आश्रम पहुंच गए। घर में जब राहुल और सुनंदा ने देखा कि पिताजी कहीं चले गए हैं, तो वे लोग भी बहुत खुश हुए। आश्रम पहुंचते ही महेंद्र जी का स्वागत हुआ। अब वे वहीं रहते हैं। वहाँ उन्हें बहुत आदर सम्मान के साथ नाश्ता, खाना और सब कुछ रुपये भी मिलते थे। अब वे भी उस आश्रम का हिस्सा थे जहाँ केवल खुशियाँ ही खुशियाँ थी। महेंद्र जी को वहाँ बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि वहाँ उनके ही उम्र के लोग रहते थे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।